नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दिनेश गुरु भाई पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल दिनेश गुरु भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जिस दिन एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। आज से ठीक 2 साल पहले आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद। इस फैसले को कुछ लोगों ने फुली सपोर्ट किया और कुछ लोग इस फैसले के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। मैं इस वीडियो में आपको दोनों के आर्गुमेंट्स बताऊंगा कि जो लोग इसे फुली सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो लोग इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं वो क्यों हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे आर्टिकल 370 है क्या, इस आर्टिकल 370 की जरूरत ही क्यों पड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका इतिहास बहुत पुराना और बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ा शॉर्ट करके बताने की कोशिश करूंगा। ये बात है सन 1950 की, जिस समय देश का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, नियम कायदे बने, लेकिन जम्मू कश्मीर पर उसी समय से विवाद शुरू हुआ। शुरुआत कहां से हुई? जहां से सभी मसलों की होती है। ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद रियासतों को विकल्प दिए गए कि चाहे वो भारत के साथ रहें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहें, या अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहा, लेकिन जब 20 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर सेना ने पाक सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तो इस मुश्किल घड़ी में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए इस सिचुएशन में शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पूरे राजीनामे पर अपने दस्तखत कर दिए और उसके बाद कश्मीर का भारत में विलय हो गया। 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दस्तखत किए। इसके बाद संविधान सभा में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने ये वादा किया कि जब तक इस राज्य के लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक भारत का संविधान केवल इस राज्य के बारे में टेम्परेरी अरेंजमेंट्स प्रदान करता रहेगा। और इस तरह आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया जाने लगा। आर्टिकल 370 एक जरिया था कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़कर रखने का। इस आर्टिकल 375 के बाद आर्टिकल 35A था, जो डिफाइन करता था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंस को। इसमें कोई भी आउटसाइडर कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता था और ना ही एजुकेशन स्कॉलरशिप ले सकता था। दोस्तों, याद रखिए कि मैं इसमें था शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है, किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती थी जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इसको ऐसा करने की अनुमति दे। आर्टिकल 370 के अनुसार रक्षा यानी डिफेंस, विदेशी मामले यानी एक्सटर्नल अफेयर और संचार यानी कम्युनिकेशन को छोड़कर कोई भी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का संविधान और इसका प्रशासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलता था। जम्मू कश्मीर के पास 2 फ्लैग थे, एक उनका खुद का फ्लैग और दूसरा भारत का फ्लैग, जो यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई थी, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता वहीं पर खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। यदि कोई पाकिस्तानी पुरुष किसी कश्मीरी महिला से विवाह करता है तो उसे भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है। अगर कोई भारत देश का नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर विदेश चला जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है।
लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक पाकिस्तान चला जाता है और उसके बाद वापस जम्मू कश्मीर आता है तो उसको दोबारा भारत की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। आर्टिकल 370 के कारण केंद्र जम्मू कश्मीर पर आर्थिक आपातकाल जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकता था। अर्थात यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा करती है तो उसका जम्मू कश्मीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था जब तक इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर लागू करने की अनुमति न दी जाए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। इंदिरा गांधी के समय में सब विधानसभाएं और लोकसभाएं 6 साल की थी और बाद में मोरारजी देसाई आए और फिर उसको रिवर्स कर दिया गया और इसे 5 वर्ष का कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का ही चलता रहा। जम्मू कश्मीर में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा एक्ट लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धाराएं भी लागू नहीं होती थी, बल्कि अलग से आरपीसी है आईपीसी की जगह रणबीर पिनल कोड। इसी के तहत किसी को सजा दी जाती थी। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। संविधान सभा खत्म हो गई, उसकी जगह विधानसभा आई। तो फिर ये हुआ कि विधानसभा की मंजूरी होगी तो इसे हटाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 जब हटाया जाना था उस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग थी और राज्यपाल का शासन था। इस कारण वहां पर शासन की जवाबदेही केंद्र सरकार की थी। ऐसे में राज्यपाल की सिफारिश और केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 के इन प्रावधानों को, जिनसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता है, उसे खत्म कर दिया गया। और इसी का हवाला हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में दिया। अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद आर्टिकल 35A के अंदर जो कंडीशन थी वो भी खत्म हो जाती है। अब इस डिसीजन का मतलब है कि कश्मीर में कोई अलग संविधान नहीं होगा, कोई अलग फ्लैग नहीं होगा। पहले स्टेट असेंबली का कार्यकाल 6 साल का होता था, अब 5 साल का होगा। अब बाकी इंडियंस कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एजुकेशन स्कॉलरशिप ले सकते हैं और सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। अगर जमीन की बात करें तो उसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, जहां पर अभी भी बाकी भारतीय जमीन नहीं ले सकते एनवायरमेंटल रीजंस के कारण। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कुछ लोगों ने सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को फुली सपोर्ट किया और कुछ लोग इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट रहे। अब सवाल ये है कि जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो क्यों इसके अगेंस्ट हैं। मैं दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को एक बैलेंस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के आर्गुमेंट्स की जो इस डिसीजन को फुली सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में अब हालात बेहतर हो जाएंगे, अब बाकी इंडियंस भी वहां पर जमीन ले सकेंगे, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जिससे वहां की जमीन के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। जो लोकल कश्मीरी हैं उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे अपनी जमीन सेल करने पर। कई कंपनीज वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जब बाकी इंडियंस आकर एजुकेशन स्कॉलरशिप ले पाएंगे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में और लोग सरकारी नौकरी ले पाएंगे। ये सब करने से ओवरऑल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और डेवलपमेंट होने से यहाँ पर क्राइम कम होगा। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब वहां पर लोग नौकरियां करेंगे तो कम लोग क्राइम का शिकार होंगे। एक और एडवांटेज यहाँ पर बताया जाता है कि कश्मीरी अब इंडियन लॉज के अंडर आएंगे। इससे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे राइट्स का भी लाभ ले पाएंगे। एक और आर्गुमेंट ये भी बताया जाता है कि जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था वो भी दोबारा कश्मीर जा पाएंगे। और फाइनली एक आर्गुमेंट है यहाँ पर कि इस फैसले से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक संविधान है, एक फ्लैग है, तो कश्मीरी ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करेंगे इंडिया के अंदर। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस डिसीजन के, इस फैसले के अगेंस्ट हैं। वो क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया, ये सब डिसीजन लेने से पहले हजारों सैनिकों को बुला लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिए गए, लैंडलाइन बंद कर दिए गए,
जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि कश्मीरी पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा गया और फिर ये डिसीजन लिया गया और कश्मीरियों को पता ही नहीं चला इस बारे में। इसलिए जो लोग इस फैसले के अगेंस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है। उनका कहना है कि पहले सेना को अंदर बुलाया और किसी से पूछे बिना इस डिसीजन को उनके ऊपर इम्पोज कर दिया और जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और वहां पर दोबारा इलेक्शन ना करवाकर ये डिसीजन लिया गया। जो लोग इस फैसले के अगेंस्ट हैं उनका दूसरा आर्गुमेंट ये था कि डिसीजन असंवैधानिक था। उनका कहना है कि वहां पर कोई स्टेट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिस समय ये डिसीजन लिया गया। तीसरा आर्गुमेंट ये बताया जाता है उन लोगों के द्वारा जो लोग इस फैसले के अगेंस्ट हैं। उनका ये कहना है कि कश्मीरियों को ये कहा गया कि हम 10,000 सैनिक इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होने का खतरा है, लेकिन कोई खतरा नहीं था। सिर्फ ये डिसीजन लिया जाना था, ये फैसला लिया जाना था, इसलिए इस तरह से 10,000 सैनिकों को यहाँ पर लाया गया और लोगों से इस बात को छुपाया गया। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर कश्मीरी लोगों को बताया जाता तो वायलेंस बढ़ सकता था और इसलिए आर्मी को अंदर लाना बहुत जरूरी था और अगर ये सब लोगों को बताकर किया जाता तो ये सब कई सालों से चल ही रहा था। ये इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है। दोस्तों, आपने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स को सुना। मेरी राय में जहां तक आर्टिकल 370 को हटाए जाने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आखिर में बात करूंगा उस ऐतिहासिक दिन की जिस दिन राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद पूरे भारत में खुशी की और उत्साह की एक लहर देखने को मिली और ये खुशी स्वाभाविक है क्योंकि ये मुद्दा 70 सालों से ऐसे ही चल रहा था। लेकिन सवाल ये भी है कि जिनके हित में ये फैसला लिया गया, जिस दिन वो लोग भी इसी तरह हर्ष और उल्लास से उत्सव मनाते नजर आएंगे, उस दिन इस खुशी का आनंद दुगना हो जाएगा और उस दिन आप समझ लीजिएगा कि सरकार का ये ऐतिहासिक प्रयास सफल हो गया। दोस्तों, कश्मीर और कश्मीरी हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हैं और इन्हें हमारे करुणा और हमारे प्रेम की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश कश्मीरियों को ये बताए कि अब तक वो 370 के साथ जिए, अब इस नए विधान के साथ जियो, तरक्की में हम सबके साथ आगे बढ़ो और ये महसूस करो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पुरखों का चुना जाना एक दुरुस्त, एक सही फैसला था। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब वो और हम प्रेम, स्नेह और करुणा से एक दूसरे के दिल में जगह बना पाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल दिनेश गुरु भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।